आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें रेशियो किसको कहते हैं? द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी ऑफ द अदर। यानी रेशियो जो है किसी भी दो क्वांटिटी का एक फ्रैक्शन है। रेशियो जो है किसी भी दो क्वांटिटी का एक फ्रैक्शन है जिसमें दोनों क्वांटिटी सेम काइंड के होने चाहिए और सेम यूनिट वाले होने चाहिए। सेम काइंड के होने चाहिए और सेम यूनिट वाले होने चाहिए। यानी कि रेशियो एक तरह का फ्रैक्शन है जो सेम काइंड और सेम यूनिट वाले दो क्वांटिटीज कंटेन करता है। ठीक है, रेशियो एक तरह का फ्रैक्शन है जिसमें दो क्वांटिटीज दोनों सेम काइंड और सेम यूनिट वाले होने चाहिए। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां दिया हुआ 1 डे बाई 8 आवर्स, दोनों अलग अलग यूनिट है। तो सबसे पहले इसको सेम यूनिट में, जैसे 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स और 8 आवर्स था तो 8 आवर्स। यानी कि किसी भी रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहले सेम यूनिट में लाना जरूरी है। यानी रेशियो को लाने के लिए फ्रैक्शन को सेम यूनिट में होना चाहिए पहला बार। तो सेम यूनिट में आ गया तो ये रेशियो के फॉर्म में आ गया बस। ठीक है, लेकिन रेशियो का जो मेन आंसर आएगा, यानी रेशियो का जो लास्टली आंसर होगा उसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट कट जाएगा। रेशियो के फॉर्म में लाने के लिए सेम यूनिट होने चाहिए, लेकिन रेशियो के पास खुद अपना कोई यूनिट नहीं होता। जैसे अवस्था दोनों यूनिट तो कट गया, यानी 3:1। क्या दोनों के पास कोई यूनिट बचा? नहीं, यानी रेशियो हैज नो यूनिट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टर्म ऑफ अ रेशियो के बारे में। जैसे मान लीजिए दो टर्म है ए रेशियो बी, जैसे ए डॉट डॉट है वो रेशियो का साइन है, ए रेशियो बी। इसमें पहला टर्म को कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे टर्म को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। पहले टर्म को कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे टर्म को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। इसको हम ए रेशियो बी भी पढ़ सकते हैं, ए इज टू बी भी पढ़ सकते हैं, ए बाई बी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8A टाइप 1, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट रेशियो। यानी ये जो आपका रेशियो दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। इसमें पहला दिया है क्वेश्चन 24:40, तो लिख दिए रेशियो इक्वल टू, रेशियो को हटा के लिख दिए 24/40। तो सिंपलेस्ट रेशियो करने का मतलब क्या है? इसको काट करके छोटा कर दीजिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसको काट दिए, जैसे 4 से काटे तो 4 से 24, 4 10 40। हम पहले ही बोले हैं जब भी कटेगा तो सेम नंबर से कटेगा। 4 से इसको काटे तो 4 से इसको भी काटे। अब इसको 2 3 या 6, 2 5 या 10, मतलब जब तक कटेगा इसको काटेंगे, जब नहीं कटेगा जैसे 3/5 अब नहीं कटा, 3:5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब सेकंड नंबर देखेंगे, जैसे रेशियो दिया हुआ 13.5 रेशियो 15, तो रेशियो को कर दिए बाई, पॉइंट हटाए तो नीचे 10, तो आ गया 135/15 इंटू 10 115। अब दोनों को काट दिए 15 से, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। हम पहले बोले कि सेम नंबर से काटना है, तो इसको भी 15 से काटे, इसको भी 15 से काटे, तो अब ये नहीं कटेगा तो लिख दिए 9:10। इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 7:5, यानी ए रेशियो बी आपका दिया हुआ 7:5 एंड बी रेशियो सी दिया हुआ 9:14। हमको निकालना है ए रेशियो सी, यानी बी को हटा देना है। तो हम लिख दिए ए रेशियो बी इक्वल टू 7:5 जो दिया हुआ था और बी रेशियो सी इक्वल टू 9:14। अब क्या किए कि दोनों रेशियो को बाई करके, यानी बाई फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ए रेशियो बी था तो ए बाई बी लिख दिए और बी रेशियो सी था तो लिख दिए बी बाई सी। तो जैसे इधर किए उधर भी वैसे ही करेंगे। 7:5 है तो 7/5 और 9:14 है तो 9/14। अब इसको काट दिए, बी से बी कट गया और इसमें 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कटा था। मतलब जो जो इसमें कट जाएगा, मल्टीप्लाई का जो रूल है कि अगर काटना है तो क्रॉस क्रॉस काटिए या ऊपर नीचे काटिए। तो इसमें बी कट रहा था, इसमें कट रहा था 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो कट कर दिए। तो इसमें बचा ए ऊपर और सी नीचे, तो ए बाई सी इक्वल टू बचा 9/5 2 जा 10। यानी आपका क्या हो गया, ए रेशियो सी इक्वल टू 9:10। यानी आपका दो रेशियो दिया हुआ और दोनों में एक पार्ट को रिमूव करना है, तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप 3, जिसमें दिया हुआ क्वेश्चन डिवाइड
360 रुपीज बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 7:8, यानी 360 रुपीज को दो भाग में बांटना है। ए को देना है कुछ और बी को देना है कुछ। किस रेशियो में? 7:8 में। यानी ए को 7 पार्ट मिलेगा और बी को 8 पार्ट मिलेगा। तो रेशियो को सबसे पहले हटाएं, तो a इक्वल टू हो गया 7x। रेशियो को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म लेते हैं, आप x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ले लिए 7x और b हो गया 8x। यही दोनों पार्ट में क्या बटा है? 360। तो यही दोनों को जोड़ के 360 आएगा। तो लिख दिए 7x प्लस 8x इक्वल टू 360। उसके बाद इसको सॉल्व किए तो x इक्वल टू आया 24। तो a कितना था? 7x, तो 7 इंटू x यानी 24, 168 रुपीज। और b को कितना मिलेगा? 8 इंटू 24 यानी 192 रुपीज। यानी a को मिलेगा 168 रुपीज और b को मिलेगा 192 रुपीज। इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8A करेंगे और बाकी जो डाउट्स होगा वो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है।